जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे कुछ मैथ के बेसिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अक्सर ये वीडियो उनके लिए होने वाली है जो बच्चे कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो देखो, अपना पहला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में कितना अंतर होता है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इन 4 ऑप्शन से कौन सा ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, इसको हम देखेंगे। देखो, सबसे पहले क्या क्वेश्चन कह रहा है कि 4 अंकों की सबसे छोटी। सबसे पहले तो हमें ये याद ध्यान होना चाहिए कि छोटी और बड़ी संख्या क्या होती है। देखो, मैं बिल्कुल सिंपल साधारण भाषा में बताता हूँ कि सबसे छोटी संख्या अगर पूछे, जैसे इसमें पूछे 4 अंकों की, तो 4 अंकों की पूछे, सबसे पहले एक लगाना है। ठीक है। और कितना बच रहा है हमारे पास, 3 अंक और बच रहे हैं, तो 3 जीरो लगा दो। ये 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। कौन सी? 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या ये है। ठीक है। तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या हो गई? 1000 हो गई। अगर हमसे 2 अंकों की पूछे तो 2 अंकों कुछ नहीं करना, सबसे पहले एक लगाना है। उसके बाद जितना बचे जीरो लगा देना है। ठीक है, ये 2 अंक हो गए। तो 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी हो गई? 10 हो गई। ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कितनी होगी हमारे पास? 1000 हो गई। ठीक है। अब आगे क्या है? और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। अब सबसे बड़ी संख्या के लिए बिल्कुल आसान है, जितनी पूछे क्वेश्चन में उतनी बार 9 लगा दो। यहाँ 3 पूछा है तो इसमें 3 9 लगा दो। 999। 999 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। अगर हमसे एग्जाम में 2 अंकों की पूछे तो 2 बार 9 लगा दो। 2 बार क्या लगा दो? 9 लगा दो। तो 99। 99 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। ठीक है। अब देखो, हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। अब 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो हमने देख लिया 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1000 होती है। ठीक है। और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में कितना अंतर होता है। अब अंतर का मतलब क्या होता है? माइनस हो गया। ठीक है। अंतर का मतलब क्या हो गया? माइनस। और सबसे बड़ी संख्या कितनी होगी 3 अंकों की? 999। अब 1000 में से 999 माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना बचा? हमारे पास बचा एक। और एक हमारा कौन सा ऑप्शन में? एक हमारा है डी। तो हमारा जो डी ऑप्शन है एक, ये हमारा सही हो जाएगा। ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको पहला क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसी तरह हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखो, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से प्राकृतिक संख्या है। इनमें से प्राकृतिक संख्या है। अब ध्यान देना है, आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 0, 4, -7, डी -3। तो इन 4 ऑप्शन से कौन सा ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर होने वाला है। देखो, सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले हमें वही चीज समझनी है कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है। देखो, प्राकृतिक संख्या होती है, प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या वो संख्या होती है जो एक से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4 डॉट 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 अनंत तक चलती है। ये अनंत का चिन्ह है। ठीक है। तो वो संख्या जो एक से स्टार्ट होती है और अनंत तक चलती है, ऐसी संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आपको अच्छे समझ में आ गया होगा कि अगर हम साधारण भाषा में बात करें तो जिनको हम गिनती में यूज करते हैं, गिनती हम एक से स्टार्ट करते हैं। ठीक है। गिनती कहाँ से करते हैं? एक से स्टार्ट करते हैं। और गिनती को हम डॉट डॉट अनंत तक पढ़ते हैं। ठीक है। अनंत तक पढ़ते हैं। तो ये सभी क्या संख्या कैसे हैं? ये प्राकृतिक संख्या है। कितनी है? प्राकृतिक संख्या है। ठीक है। अब ध्यान देना क्वेश्चन में क्या है। इनमें से प्राकृतिक संख्या है 0। तो 0 का मैंने अभी जिक्र नहीं किया है कि 0 प्राकृतिक संख्या। 0 प्राकृतिक संख्या नहीं है, क्योंकि हम काउंटिंग एक से स्टार्ट करते हैं। तो ये तो हमारा आंसर क्या है? गलत है। ठीक है। इसके बाद 4। 4 क्या है? 4 एक प्राकृतिक संख्या है। 4 क्या है? एक प्राकृतिक संख्या को गिनती में काउंट करें, 1 2 3 4। ठीक है। तो 4 भी क्या है? एक प्राकृतिक संख्या है। -7। -7 कोई प्राकृतिक संख्या नहीं होती। प्राकृतिक संख्या कभी माइनस में नहीं होती। ठीक है। -3, मैंने पहले बोल दिया कि माइनस में अगर कोई संख्या है तो प्राकृतिक संख्या नहीं है। ये सभी आंसर क्या है? गलत हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा लास्ट। ठीक है। देखो, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। देखो, क्वेश्चन है, -21 और -54 इनमें कौन सी संख्या बड़ी है। देखो, अक्सर बच्चे इसमें कंफ्यूजन हो जाते हैं कि सर माइनस में संख्या छोटी बड़ी कैसे होती है। देखो, मैं आपको एक बात समझा देता हूँ अच्छे से। माइनस में जितनी संख्या छोटी होती है, माइनस में जितनी संख्या छोटी होती है वो इतनी ही बड़ी होती है। बस इस बात को आप अच्छे से सुन लें। ठीक है। तो -21
-21 और -54 में से कौन सी संख्या बड़ी है, तो मैं बताऊँगा -21। इस बात को आप नोट कर लें, अगर एग्ज़ाम में कोई भी संख्या पूछे, जो संख्या माइनस में बड़ी है, वो सबसे छोटी होगी, जो सबसे छोटी है, वो सबसे बड़ी होगी, ठीक है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? -21 होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि ये 3 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं और मैं आशा करता हूँ मैं ऐसे ही क्वेश्चन आपके लिए लाया करूँगा। तो आप दोस्तों प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हर कोई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे सबसे पहले पहुँच सके। थैंक यू।